नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 9th में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 9th में हम लोगों ने जो अभी तक सीखा है वो ग्राफ से रिलेटेड बातें सीख लिया है। लगभग जो चीजें जरूरत की चीजें हैं वो मैंने बताने की कोशिश किया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग फटाफट और जैसे ही मीन्स ये रेस्ट एंड मोशन कंक्लूड होगा तो सवाल तो अच्छे अच्छे बनेंगे ही बनेंगे। एक्सटेंशन टाइम ग्राफ पर भी हमने अच्छा सवाल बताने की कोशिश करेंगे आपको, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत तेज रफ्तार से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइनल टच दे कि एक जो काइनेमेटिक्स का या रेस्ट एंड मोशन का जो आप लोगों को लगे कि नहीं पूरी तरह से अब हम लोग समझ चुके हैं। कोई भी सवाल जो है हम लोग अब कर सकते हैं अपने कोर्स के हिसाब से। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो भी क्लासेस चल रही हैं वो केवल मैं क्लास 9th के लिए नहीं बना रहा हूं। मैं आप लोगों से ये बात बिल्कुल बता दूं कि ये सब जो बच्चे जेई लेवल के लिए तैयारी करना चाहते हैं या नीट लेवल पर जाना चाहते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म सेट हो रहा है कि वहां पर जब मैं 11th की लेक्चर को ध्यान में रखकर काम करूं तो वहां पर ये बात को मैं जरूर इस बात पर बच्चों को ध्यान दिला दूं कि मैंने 9th क्लास में ये बात कह चुके हैं, इसलिए 11th वाले में उस चीज को थोड़ा सा हो सकता है कि मैं स्किप कर दूं वो चीजें। तो खास ध्यान में रखना है क्योंकि जो बच्चे एक फाउंडेशन तैयार करके चलते हैं तो वहां पर आपको ये सारी जानकारी, जैसे एनसी वर्मा का बुक जो मैंने कहा था कि क्लास 11th में आप बनाए उस चीज को, आप जितना मैंने थ्योरी बता रहा हूं जिससे रिलेटेड रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह जो चर्चा नहीं है 9th क्लास में उस चीज की चर्चा हम लोग यहां पर नहीं करेंगे, लेकिन जो चीजें हैं उसको थोड़ा सा डेप्थ में हम लोग प्रयास करेंगे कि सीखे जाने समझे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक सेशन टाइम ग्राफ पर मैंने बोला था कि और उसमें कुछ सवाल जो जेई लेवल पर है उस सबको कराएंगे, लेकिन अभी जो है इक्वेशन ऑफ मोशन पर चर्चा करेंगे हम लोग। इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल मेथड जो एनसीईआरटी में है, थोड़ा सा कैलकुलस मेथड का भी प्रयास करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंटीग्रेशन की बात आती है, इसलिए वहां पर हो सकता है कि आप लोगों को तकलीफ हो। जो बच्चे कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन तो थोड़ा बहुत मैंने बताया भी है, लेकिन इंटीग्रेशन की कुछ जानकारी नहीं दी है, इसलिए कैलकुलस थोड़ा सा आप लोगों के लिए हेल्पफुल यहां पर नहीं हो पाएगी। तो हम लोग जनरल मेथड से ही करें और जो जरूरत है जितना 9th क्लास में वो तो हो ही जाएगी। इस पर सवाल हम लोग देखेंगे कि और कैसे करना होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एनसीईआरटी में ग्राफिकल जो मेथड से मानी इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड जो है उसकी चर्चा इन्होंने करने का प्रयास किया है। जो ग्राफिकल मेथड है, जिसे आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा, उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहां पर बात करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन की जहां तक सवाल है, इसमें जनरली अभी हम लोग 3 इक्वेशन की बात करेंगे। पहला इक्वेशन होगा v बराबर u प्लस at का, दूसरा इक्वेशन होगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का, और तीसरा अभी जो कोर्स के हिसाब से देखें तो ये 3 इक्वेशन जो फंडामेंटल इक्वेशन माना जाता है। अब सवाल ये है कि जो v है और सब पैरामीटर a है, इस सभी इक्वेशन में a जो है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की चर्चा होती है। इसमें क्या होती है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की चर्चा होगी, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट मान कर हम लोग काम करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी इक्वेशन लगते हैं जो हम लोग सवाल बनाएंगे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है। कभी भी ये मत सोचना कि अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो ये इक्वेशन फिट हो जाएगी, नेवर, कभी नहीं हो सकती है। मतलब जो भी है एक कांस्टेंट के लिए काम किया जा रहा है, एक कांस्टेंट। तो सर, जो पहला इक्वेशन है उसको हम लोग कैसे समझेंगे? बिल्कुल बिल्कुल कैसे समझेंगे? हम लोग v बराबर u प्लस at की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? v बराबर u प्लस at की बात कर रहे हैं। जो v बराबर u प्लस at की चर्चा है
उसमें भी क्या है, यू क्या है, ए क्या है और टी, मतलब कि जो आपके पास v बराबर u प्लस ए टी में कितने फिजिकल पैरामीटर हैं, 1 2 3 4, 4 में से अगर 3 मालूम हो तो चौथा निकल सकता है। इस रिलेशन से इस इक्वेशन से हम लोग बात कर सकते हैं। अच्छा सर, तो v हम लोग यहां पर वेलोसिटी t टाइम के लिए है, वेलोसिटी मतलब जो फाइनल वेलोसिटी भी लोग बोलते हैं, इसको फाइनल वेलोसिटी का नाम से इसको समझा जाता है, बारीकी से समझे। और इसको वेलोसिटी एट एनी टाइम t भी बोल सकते हैं, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। ये इनिशियल वेलोसिटी है, जो t बराबर 0 पर की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एट t बराबर 0 का, माने जहां से मोशन स्टार्ट होता है। और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। जब भी ये फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं उसमें खास बात है कि आप कांस्टेंट, और ये टाइम है, ये क्या है, टाइम है। तो इसको आप बिल्कुल ऐसा समझना है कि जो v u a t क्या है, पहले इस चीज के बारे में समझना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप ये समझ लें कि जो ग्राफिकल मेथड है वो क्या है, ग्राफिकल मेथड, उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि ग्राफिकल मेथड से ही जनरली आपको स्कूल लेवल पर चीजें पूछा जाता है। अच्छा सर, पूछा जाता है क्या ग्राफिकल मेथड से? तो आप एक v बराबर u प्लस ए टी को डिराइव करने के लिए एक आप वीटी कर्व बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वीटी कर्व बनाएंगे। ये v है बेटा और ये टाइम t है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पार्टिकल का इनिशियल रफ्तार है, तो हम लोग यहां से नहीं शुरू करके कुछ यहां से ग्राफ को बनाएंगे। और स्ट्रेट लाइन इसलिए बताएंगे वीटी कर्व को क्योंकि आपको यह समझना है कि इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन काम कर रहा है। ये जो वेक्टर है कांस्टेंट है। एक बात और मैं बता दूं कि अगर पार्टिकल u रफ्तार से एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, ये t बराबर 0 पर का सिचुएशन और x बराबर ये 0 मैं पोजीशन भी मान लेता हूं, तो किसे टाइम t पर, ये टाइम t पर की बात है। यहां पर वेलोसिटी भी गेन कर लिया, यहां पर वेलोसिटी क्या हो गया, गेन कर लिया, और ये एक्सेलरेशन a लग रहा है, यहां पर चल रहा है मोशन में ये चीजें। तो मीनिंग क्या है इसके बारे में, मतलब कि ये जब ग्राफ दिया हुआ है तो केवल इस ग्राफ से हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि पार्टिकल की पोजीशन कहां से है, तो हमको मेंशन करने पड़ेगा कि पार्टिकल कहां से एक्चुअल में चल रही है। मतलब कि जहां से ओरिजिन लिए हैं वहां से 20 मीटर की दूरी से चल रही है, या 0 0 से ही चल रही है। अगर नहीं दिया जाए तो 0 0 मान लेते हैं हम लोग। अच्छा सर, ये बात है। तो बेटा ये 0 0 समय की बात करूं, मतलब वेलोसिटी टाइम 0 पर वेलोसिटी जो है यहाँ का u माना गया है, और टाइम t पर जो वेलोसिटी है उसको हम लोग v मान लिए हैं। टाइम t पर जो वेलोसिटी है उसको हम लोग v, ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है, ये ध्यान में रखें। ये टाइम सेकेंड में हम लोग लेते हैं, ये वेलोसिटी लिया। तो सर ए बी और ये टाइम t पर का सिचुएशन है, ए बी इसको c मान लेते हैं, और यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन पर, और ये वेलोसिटी है t टाइम पर, ये टाइम t पर का वेलोसिटी v है। अच्छा सर, ये तो ग्राफिकल मेथड से सर आप बता रहे हैं इस चीज को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये लंबाई जो है u मान सकते हैं, और यहां से यहां तक की जो लंबाई आप भी स्केलिंग कर सकते हैं कि मीटर पर सेकंड में हम लोग इतना को 1 मीटर माना, तो ऑब्वियस है कि यहां से ये जो आप देखा वो v माइनस u होगा। ये एंगल थीटा मान सकते हैं यहां पर ऐसे। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन ए बी सर, स्लोप ऑफ लाइन ए बी जो है वो क्या होगा? यही तो एक्सेलरेशन होगा सर, tan थीटा यही बताएगा। तो tan थीटा ये यहां से ये लंबाई t हो सकता है सर। तो tan थीटा इस ट्रायंगल में देखे तो क्या बनेगा, NB
अपॉन ए एन बन गया। तो मतलब ये हो गया v माइनस यू बाई टी हो गया। तो पहला इक्वेशन जो है आपका a बराबर v माइनस यू बाई टी, जो हम लोग काम किए, ए टी बराबर v माइनस यू, तो v बराबर u प्लस ए टी का इक्वेशन। इस ग्राफिकल मेथड से हम इस रिजल्ट्स पर पहुंच गए। स्लोप वेटेड कर्व का ऑब्वियस है कि जो स्ट्रेट लाइन कर्व होता है उसका स्लोप चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन माना जाता है। ये सारे रिलेशन से हम लोग पहला रिलेशन को v बराबर u प्लस ए टी दिखा दिया है। अच्छा सर यही बात थी, या आप ऐसे लिख सकते हैं। बिना ग्राफ का आए तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन से आप अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, विदाउट ग्राफ अगर आता है तो अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन का डेफिनेशन लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम कर सकते हैं, तो v माइनस यू बाई टी कर सकते हैं। वहां से आप एक्सेलरेशन को लिखकर वहां से, मतलब कि विदाउट ग्राफ है प्रूफ करने के लिए तो आप ऐसा नहीं करना है। ए बराबर सीधे लिखे चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ए टी बराबर v माइनस यू, तो v बराबर u प्लस ए टी कर सकते हैं। आप यहां से ऐसे कर सकते हैं, मतलब आप कंसेप्चुअली सही हैं। तो आई थिंक कहीं पर कोई गड़बड़ होने की चांसेस नहीं बनते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा मुझे वीडियो को चेक करना पड़ेगा कि सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। गुड। मेन से हम लोग ये समझें कि ये जो वीटी कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व से जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है v बराबर u प्लस ए टी, में v क्या है, वेलोसिटी एट टाइम t, u क्या है, t बराबर 0 पर का वेलोसिटी, और a क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान सकते हैं हम लोग इस चीज को। तो v बराबर, अब वेक्टोरियल फॉर्म में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल बताता है। अगर सारे पैरामीटर एक डायरेक्शन में है तो वेक्टर को, साइन को हटा देते हैं। ऐसे इसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से, जो कि यही फंडामेंटल और एक्चुअल विथ डायरेक्शन होता है, विथ डायरेक्शन होता है। अगर सारे पैरामीटर एक ही डायरेक्शन में है तो हम लोग वेक्टर साइन हटाकर भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ये बात हो गई, v बराबर u प्लस ए टी की बात हम लोगों ने कर दिया है। अच्छा सर, तो दूसरा इक्वेशन कैसे हम लोग समझेंगे? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला जो इक्वेशन है उसको कैसे समझेंगे हम लोग? बिल्कुल बेटा, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम, वहां जो एस है, वहां जो एस है बेटा वो डिस्प्लेसमेंट है, नॉट डिस्टेंस। वो डिस्टेंस नहीं है। रिमेंबर दैट। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, कहीं डिस्टेंस पर भी इक्वेशन लगा देते हैं। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो तभी ये चीजें वहां पर लगेगी, लेकिन नहीं तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। इस वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसके बारे में थोड़ा लिख देते हैं कि ये क्या है। ये डिस्प्लेसमेंट है, नॉट डिस्टेंस। हम लोग यहां पर डिस्टेंस की बात नहीं करते हैं। इसके लिए डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता है। इस वेक्टर जो है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर की बात होती है। ये तो मैंने बता ही दिया है, फिर भी मैं लिख देता हूं। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और t बराबर 0 पर का वेलोसिटी है। t बराबर 0 पर का वेलोसिटी होता है। a तो आप लोग समझ ही रहे हैं, a क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और t टाइम है। इतना तो बात हम लोग जानते हैं, t टाइम है। ठीक है, इतनी तो बात क्लियर है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको कैसे हम लोग, ये बहुत ही क्लास के टेस्ट में ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है। ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करने के लिए इसको पूछा जाता है। आप समझे कि कोई पार्टिकल ऐसे चल रही है, ऐसे समझे,
पार्टिकल हम लोग मानते हैं ओरिजिन से ही चल रही है, x बराबर 0 0, x बराबर 0 से मान लेते हैं। इनिशियल रफ्तार बेटा u है और एक्सेलरेशन a है। किसी टाइम t पर जब ये टाइम t चला, एट एनी टाइम t, तो ये कुछ यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया s। वेलोसिटी तो आ ही जाएगा, जो वेलोसिटी होता है v वेक्टर q प्लस at से हम लोग निकालते हैं। तो इस डिस्प्लेसमेंट को कैसे हम लोग कंफर्म करेंगे, यही ग्राफ के थ्रू इस रिजल्ट्स को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये है v वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड और ये है टाइम t सेकेंड। अभी हम लोग जो ग्राफ बनाया था वही ग्राफ हम लोग यहां देखेंगे। ये u ए पोजीशन, ये u है और ये टाइम t पर का ये v मैंने मान लिया यहां पर, और ये सीधे ऐसे परपेंडिकुलर a b c n और ये d मान लिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एरिया ऑफ वीटी कर्व मतलब जो है ये एरिया और ये एरिया, दो एरिया जो यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां ओरिजिन है, यही डिस्प्लेसमेंट बताएगा। यही क्या बताएगा, एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वेक्टर साइन हटा सकते हैं जब सेम डायरेक्शन में सब कुछ हम मान लें। ये इक्वेशन को हम लोग इस कर्व के माध्यम से, इस वीटी कर्व के जो माध्यम से हम लोग ये चीज को समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें दो तरह की एरिया दिखाई देती है, एक ये रेक्टेंगल शेप में और एक ये ट्रायंगल शेप में एरिया दिखाई दे। अगर दोनों एरिया को जोड़ दें, दोनों एरिया को क्या करें, जोड़ दें, तो मुझे एस मिल जाएगा। एस बराबर a1 प्लस a2। a1 की वैल्यू क्या होगी, तो a1 की वैल्यू होगी हाफ इंटू बेस, ये टाइम t है बेटा, यहां से ये टाइम t और यहां से ये v माइनस क्यू जो हम लोग उस ग्राफ में भी देखे थे। तो हाफ इंटू बेस हो गया t इंटू हाइट हो गया यहां पर v माइनस क्यू प्लस a2 को भी देखिए यहां पर, a2 क्या है, a2 है u इंटू टी। a2 क्या है, u इंटू टी, यही s है बेटा, यही क्या है, s है। अच्छा सर ये बात है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर तो ut टर्म मिल गया, ये ut टर्म मिल गया, लेकिन यहां v है, क्या है, v है। तो पहला इक्वेशन को यूज करके v बराबर u प्लस at लिख सकते हैं और यहां पर v की जगह पर उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मतलब सर आप ये कहना चाहते ये है कि हम लोग ऐसा कर लें कि जो s है सर वो 1/2 इंटू टी, ट्रायंगल, ये a1 एरिया है और ये a2, दोनों एरिया को जोड़कर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को तैयार कर लिया है। वीटी कर्व का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। तो v की जगह पर क्या लिख देंगे सर, u प्लस ए टी। हाँ सर, तो u प्लस ए टी लिख दिया। अब माइनस u है सर तो u कर दिया, प्लस ut है तो ut कर लिया। यहां से u ने u को क्या किया, मार दिया। तो s बराबर देखो यहां से लिख दिया ut प्लस ये t इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2 at। बहुत सिंपल मेथड है बेटा, आप इस चीज को समझ सकते हैं। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से इस रिलेशन को हम लोग समझ सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है। आपको मैं एक सवाल पिछले क्लास में डिस्कशन किया था, आप ध्यान दीजिएगा, तो उसमें शायद थोड़ा सा हमने सवाल को अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाया था। हमने जो मीनिंग निकाला था उसका, वो बाद में मैंने वीडियो को चेक किया तो थोड़ा सा मुझे लगा कि चीजें को ऐसे कहना चाहिए था। इसके लिए सॉरी है, क्योंकि आप उस चीज को बी केयरफुल देखें तभी पता चलेगा। बेटा इसमें लिखा था क्वेश्चन पेज नंबर, मैंने बताया था कि 7 का क्वेश्चन का आंसर दिया था, देखिएगा पिछले वीडियो में, ठीक, लेक्चर नंबर 16 की बात होगी तो उसमें ये लिखा हुआ था कि व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय
द एरिया occupied below the velocity time graph। देखो below the velocity time graph हमने कुछ टाइम के एक्सिस के नीचे वाली बात कर दी थी, इसलिए शायद हो सकता है, क्योंकि बिलो वेलोसिटी और टाइम के जो बिलो जो एरिया है, जो इसके अंदर वाला जो पोर्शन में है, अंदर वाला, वो डिस्प्लेसमेंट बताता है। क्या बताता है? वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों हो सकता है, लेकिन हम लोग जब इसको एरिया लेते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, वहां पर जो मैंने स्टेटमेंट बोला है, इसमें मैंने माइनस की बात किया था डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो सही किया था, लेकिन हम लोगों का केवल और केवल उसमें आंसर यही देना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, एरिया उसके अंदर जो बिलो है वेलोसिटी और टाइम के अंदर वाला पोर्शन, वो डिस्प्लेसमेंट ही बताएगा। वो क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट बताएगा, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट प्लस हो या माइनस में। ये चीजें मैं क्लियरली दिमाग में आ गया, इसलिए मैंने दोबारा बोल भी दिया उस चीज को, आप ध्यान देंगे वहां पर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं दोबारा इस पर आता हूं कि एस बराबर यूडी प्लस हाफ डी स्क्वायर को हम लोग कैसे चेकआउट किया है, इसमें एस क्या है, यू क्या है, ए क्या है, टी क्या है, वेरी केयरफुली हम लोग ग्राफ से इस चीज को देखा है। आप लोगों को अगर मान लो ग्राफिकल मेथड से ये चीजें नहीं आती है, पूछती है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से पूछा गया है, तो आप समझें कि एस का वैल्यू होता है, विदाउट ग्राफिकल मेथड से आए तो आप एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टी लगाकर इस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। v का मान u प्लस एटी रख सकते हैं यहां पर एक लाइन, और प्लस u बाई 2 इंटू टी, ऐसा कर सकते हैं चीजें को। तो s बराबर हो जाएगा ये कितना, u प्लस u ट्वाइस u प्लस 80 बाई 2 इंटू टी। अब 2 से भाग लगेगा, 2 से यहां भी भाग लगेगा, तो s 2u बाई 2 इंटू टी से भी मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, प्लस a इंटू टी इंटू टी स्क्वायर बाई 2, 2 ने 2 को मार दिया। तो सिंपल आता है बिना ग्राफ का, तो आप ऐसे उस चीज को लिख सकते हैं, s बराबर यूडी प्लस हाफ डी स्क्वायर। हमने आपको बता दिया कि ये चीजें जो है लिखा जाता है, ऐसे प्रूफ किया जाता है, v प्लस यू बाई 2 इंटू टी का। ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसमें कोई कंफ्यूजन जगह नहीं बनाना है, तो आपको जो रिजल्ट है आप उससे मिल जाएगा। अगर ट्रेपेजियम का उसी को ट्रेपेजियम फॉर्म में देखेंगे तो वहां पर v प्लस यू बाई 2 इंटू टी मिलता है, आप देखेंगे तो हो जाएगा वहां पर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने v बराबर यू प्लस एटी की चर्चा कर दिया, s बराबर यूडी प्लस हाफ डी स्क्वायर का चर्चा कर दिया, और देखा कि जो भी फिजिकल पैरामीटर हमने यूज किया, अगर सेम डायरेक्शन में है तो वेक्टर साइन हटाकर लिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आप ये सभी सेम्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो इसमें पता चलेगा कि एक्सटेंशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, यू इधर है, वो सब चीज इसमें आ जाता है। तो आप कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेशन में काम कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा इस रिलेशन पर फोकस करें, भी वेक्टर वाले पर फोकस करें, और बोर्ड वाले में तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में सारी चीजें लेकर काम किया जाता है, और उस तरह का ही सवाल एनसीईआरटी पर बेस्ड होते हैं। अच्छा सर, ये बात है, ठीक सर। एक और है सर, जो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a की कहानी को बताता है। आप उस ग्राफ में देखेंगे कि जो ये v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as वाली जो सिचुएशन है, यहां भी s डिस्प्लेसमेंट है, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और इसको वेक्टर फॉर्म में जानना है तो आपको थोड़ा सा ऐसे समझना होगा बेटा, डॉट प्रोडक्ट का यहां पर कॉन्सेप्ट लेकर इस चीज को दिखाया जाता है, जो आप लोगों के लिए थोड़ा ये मुश्किल चीजें होगा, जो 9th क्लास के विद्यार्थी हैं उनके लिए, लेकिन 11th में कहीं पर दिक्कत नहीं आती है, बच्चों को वेक्टर के ऐसा ही ज्ञान रहता है, तो इसलिए इसको लिखा जाता है। अच्छा सर, मतलब कि अगर हम बात करें सर कि इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशंस के बाद जो है इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पोजीशन
पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है। सर इसको कैसे हम लोग प्रूफ करें? मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको प्रूफ करने के लिए ग्राफिकल मेथड में वही जो टाइम एक्स ग्राफ को आप अभी VTA बनाएंगे। क्या ग्राफ कैसा बनाएंगे? VTA बनाएंगे। वहां से T को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। कुछ खास नहीं है, आपको बनाने के लिए आपको ऐसा ही सोचना होगा कि जो मैंने अभी बताया है उसी पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे ये V है, ये T है, हमने ग्राफ ऐसा बनाया था, आप ध्यान से देखें तो ऐसा ऐसा, ये U था, ये 0 0 था, ये V था, ये टाइम T था। हमने यहां पर परपेंडिकुलर डाला था, A था, B था, और ये C था, और ये N मैंने डाला था, इसको D मैंने मान लिया था। ऐसे मान लो इस तरह से। तो देखो ये ट्रैपीजियम भी है एक प्रकार का। ये क्या है? ट्रैपीजियम है। तो एरिया टोटल जो एरिया है ट्रैपीजियम का, एरिया ऑफ ट्रैपीजियम देखा जाए तो इसका टोटल एरिया हम बात करें तो लिखेंगे हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब कि OA प्लस BC और इनटू हाइट AN, ये एरिया जो है यही एस बता देगा। हाफ इंटू OA का मान है U कर दिया, और BC का मान है यहां से यहां तक V, तो यहां से देखो यही V हो गया, और यही टाइम T हो गया। बेटा यही इक्वेशन मैंने वहां पर भी यूज किया था। तो S बराबर हो जाएगा आपका V प्लस U/2 इंटू T। अब ये T जो है, T यहां तो भाई पोजीशन और वेलोसिटी का है, तो T को हटाना पड़ेगा। तो नाउ A बराबर होता है बेटा V माइनस U/T, तो देयरफॉर T का मान हो जाएगा V माइनस U/A। तो इस T को हटा दीजिए, तो नाउ S बराबर V प्लस U/2 इंटू T के लिए लिख दिया यहां से V माइनस U/A। तब देखो S बराबर आ गया A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये 2A हो गया। अब इसको इधर लाया, 2AS बराबर हो गया V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। यही इक्वेशन था आपका। क्या था? यही इक्वेशन था कि V स्क्वायर बराबर आ गया U स्क्वायर प्लस 2AS की बात कहानी आ गई। वेक्टर फॉर्म में पहले ही मैंने लिख दिया था इसको कि आप ऐसे करेंगे। तो हमने आपको यहां पर तीनों जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो का रिलेशन था हमने दिखलाया, और इसमें स्पेशली सबके बारे में हमने ये बताया भी कि क्या क्या है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ए कांस्टेंट है, यू क्या है, सब चीज के बारे में हमने बताया है आपको। तो आई थिंक ये जो तीनों इक्वेशन है वो तीनों इक्वेशन को आप लोग एक बार बी केयरफुल आप देखेंगे, तब आप इस पर सवाल, किसी भी तरह का सवाल ये तीनों इक्वेशन से कर सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितना ही आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को मैंने फोकस किया है क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जो प्राइमरी बच्चे होते हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो स्कूल अच्छे पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे बिहार बोर्ड के स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, कहीं पर भी आप जाएंगे, इसलिए भाषा मैंने उसी तरह के अनुरूप को रखा है। थोड़ी लेवल को हमने 0 लेवल से बढ़ाकर अपग्रेड किया है, तो नहीं करते बेटा तो आप लोगों को कंपटीशन से कनेक्ट नहीं हो पाइएगा। इसलिए ये जरूरी है कि कंपटीशन से कनेक्ट होने के लिए आपको ये सारी चीजें समझना होगा। जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाई हो रही है, आप एनसीईआरटी बना रहे हैं, आप स्टडी मटेरियल को भी जहां पर आप पढ़ रहे हैं वहां की स्टडी मटेरियल बहुत जरूरी है। हम अपने सिस्टम में जहां पर पढ़ाते हैं वहां पर हम लोगों ने स्टडी मटेरियल को यूज करवाते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक छोटा सा सवाल इस पर कराने का प्रयास करेंगे। एकदम छोटा सा सवाल है, तो हम लोग करें।
और क्या सवाल है, मैं आपको एक सवाल लेता हूं इसमें से कोई। छोटा सा एक सवाल हम लोग करेंगे, देखते हैं आपके लिए थोड़ा। हाँ लिखें। अब ये पेज नंबर है 109, पेज नंबर है 109, पेज नंबर। इसमें सॉल्यूशन किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम एक बार इस सवाल को बताते हैं कि आपको शुरुआती दौर में चीजें को कैसे करना चाहिए। एग्जाम्पल तो हम अपने से भी सेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने एनसीईआरटी को संदर्भ में रखा है। लिखेंगे कि अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर मीन्स इनिशियल रफ्तार 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। मान लो ये भी हो गया यहां पर 36 किलोमीटर पर आवर इन टाइम इंटरवल t बराबर 5 सेकेंड, इन टाइम इंटरवल t बराबर 5 सेकेंड। कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है? पहला कैलकुलेट, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द एक्सेलरेशन, पहला है कि एक्सेलरेशन का मान पूछा गया है क्या होगा। दूसरा इसमें सवाल दिया हुआ है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन दैट टाइम मीन्स एस का मान भी निकालना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस यू को इस टाइम सेकेंड में दिया हुआ है, तो इस यू को जो किलोमीटर पर आवर है उसमें 5/18 से गुना करेंगे, 5/18 से गुना कर मल्टीप्लाई कर 5/18 से इसको मीटर पर सेकेंड में बना लेंगे। यहां पर भी 36 × 5/18 कर आप इसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड बना लीजिए। तो ए बराबर आ जाएगा v माइनस यू बाई टी। v का मान है 10 और u का मान है 5 और t का मान 5 सेकेंड में, तो 5/5 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर होगा। क्या होगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर आ गया है भाई, बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा एस निकालना है। दूसरा क्या निकालना है? एस निकालना है हम लोग को। तो एक्सेलरेशन हमको 1 मीटर पर सेकेंड आया है। अब हमको एक्सेलरेशन पता चल गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यू का मान था 5 मीटर पर सेकेंड भी था। अब यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड लिख दिया। तो एस का मान टाइम टी बराबर 5 सेकेंड है, तो यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर यहां लग सकता है फॉर्मूला के, टाइम भी मालूम है। तो यू कहां पर? 5 और टी कितना? 5 सेकेंड प्लस 1/2। ए का मान कितना? 1 इंटू टी का मान 5 का स्क्वायर। अच्छा सर, ये तो बहुत आसान सवाल हो गया। ये 25 प्लस 25/2, तो ये 25 हो गया, तो 50 25 75 बाई क्या हो गया? 2 आ गया। 75/2 आ गया, तो 75/2 मीटर लिख सकते हैं, या 37.5 मीटर लिख सकते हैं। इसका मान ये हो गया। यही आंसर इसमें दिया गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह से अब आप सवाल को कर सकते हैं। सवाल में हम लोग अगले क्लास में थोड़ा अच्छा सवाल करने का प्रयास करेंगे और अपने आप को डेवलप करने की प्रयास करेंगे कि जो हम लोगों ने सीखा है यहां पर उसकी सवाल के माध्यम से, अच्छे प्रॉब्लम्स के माध्यम से हम लोग देखेंगे। स्टडी मटेरियल का भी सवाल रखेंगे। एनसीईआरटी तो खुद पर खुद हो ही जाएगा। इतनी थ्योरी से आप जो रेस्ट एंड मोशन की बात है, इसमें थोड़ी सी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वगैरह की बात की चर्चा किया है, उसको भी हम लोग करके कंक्लूड करेंगे।
धीरे धीरे अभी देखिए क्या क्या इसमें सवाल और मैं बता रहा हूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।